इंग्लैंड ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त दे दी। 184 रन के हदफ के ताकुब में 160 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमाकारी SIFC के जरिए होगी। अरब अमारात ने $10 अरब सरमाकारी का ऐलान कर दिया। सऊदी वाली हैत सरमाकारी के लिए मुकम्मल तैयार है, अब तैयारी हमारी तरफ से होनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने वफाक को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। हम 6 घंटे साथ बैठे। अली अमीन गंडापुर से बहुत खुशगवार माहौल में गपशप हुई। कहा कि अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को माना। कहा वो SIFC से बाहर नहीं। आज के इजलास से पैगाम गया कि वफाक और इकाइयों में इत्तेहाद है, वो एक साथ हैं। महाज़ाराई के खात्मे और अदलिया से मुतालिक उमूर के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का इंकिशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और पूरी पार्टी लीडरशिप को अदलिया से मुतालिक मामलात पर तशवीश है। मामले को हल करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो मंतकी अंजाम से पहले बल्कि मंतकी अंजाम के बाद भी मंजर-ए-आम पर नहीं आएंगी। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा बानी PTI जैसी नफरत अंगेज सियासत कर रहे हैं, इस पर उनके खिलाफ नए केसेस बने ना बने उनकी हौसला शिकनी ज़रूर होनी चाहिए। एक और सवाल पर वज़ीर दाखिला ने कहा वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारक हो, वो दोबारा वज़ीर दाखिला बनने नहीं जा रहे। शदीद गर्मी में बिजली की घंटों लोड शेडिंग से पेशावर वालों का पारा हाई। MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन रहमान बाबा क्रिट स्टेशन में घुस गए, बिजली बहाल करवा दी। फजल इलाही ने धमकी दी कि हमारी बिजली बंद होगी तो सबकी बिजली बंद करेंगे, तमाम फीडर्स पर जाकर बिजली बहाल करवाएंगे। इलाका माहिदीन क्रिट स्टेशन में बिजली बहाल रखेंगे। पेस्को का कहना है कि बिजली बहाल करवाए गए फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी के बायस 80% से ज़्यादा लॉसेज हैं। MPA फजल इलाही और पेस्को काम में कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 15 घंटे की लोड शेडिंग, शहरी परेशान। लोड शेडिंग बन गई वबाले जान। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने भी सरकारी बेबसी का एतराफ़ कर लिया। कहा बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ से बाहर है। कराची में इज्तिमाई सज़ा के निज़ाम के इलेक्ट्रिक ने राइट कर दिया और ढटाई से मानते भी हैं। अगर कोई बिजली चोरी करता है तो बिजली के बिल देने वाले लोड शेडिंग और बिजली चोरी का खमियाजा क्यों भुगतें। के इलेक्ट्रिक के CEO मोहन सलवी का दावा है कि 70% इलाकों में लोड शेडिंग नहीं, आवाम पर 70 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। शहरी बिल अदा करेंगे तो लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की $10 अरब की सरमाकारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का सबूत है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत की काविशें काबिल तहसीन है। मस्बत माशी आशारिया पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। महंगाई में कमी आएगी और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इद्दत केस में बानी PTI की अहलिया पर इल्जामात लगाने वाले इनके साबिक शौहर और दीगर मुल्जिमान को कटहरे में लाने का मुतालबा। नूरुल हक कादरी ने कहा शरीयत के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर पर्दादार खातून की किरदार कुशी की गई। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा बानी PTI की अहलिया को टारगेट बनाया गया। ऐसे हसास मसले पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल से राय ली जा सकती है। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा इद्दत केस में मुद्दई समेत तमाम मुलविस अफराद को सजा दी जाए। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है इस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल से खान साहब को कोई मसला नहीं, उन्हें मसला मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से है जो उनके हक में नहीं। खान साहब को इशारा मिलेगा तो वो फिर से साथ हो जाएंगे, उनमें जमहूरी जज्बा ही नहीं। हकीकत यह है कि जो आपको लाएगा वो आपको निकालेगा। कराची में तकरीब से खिताब में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इस वक्त सियासी प्रो और एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो रही है। उनकी वजारत के दौर में मियाँ साहब ने कहा कि पेट्रोल महंगा नहीं होगा। शहबाज शरीफ कुछ ना बोल सके। इस तरह मुल्क का 110 अरब रुपए का नुकसान हो गया।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर ने मतनाज़े पंजाब हतक इज़्ज़त बिल कमेटी को भेजने का मुतालबा कर दिया। मलिक अहमद बचर ने कहा कि हतक इज़्ज़त बिल इस हुकूमत को मुसल्लत करने वालों की तरफ से आया है। फॉर्म 47 की पैदावार टिकटॉकर वज़ीर आला इस सूबे के लिए तबाही साबित हुई है। वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात से हर कम्यूनिटी और हर शोबा मुतासिर हुआ है। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का पंजाब असम्बली से मंजूर हतक इज़्ज़त कानून पर तशवीश का इजहार। बिल के खिलाफ पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सेक्रेटरी IFJ एंथनी ब्लैंकेट ने कहा कि आज़ादी इजहार राय की ज़मानत आईन पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर देता है। हतक इज़्ज़त का कानून सहाफ़ियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आज़ादी सहाफ़त के लिए हकीकी ख़तरा है। मीरपुर माथेलो में हमले में जहां बहक सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हो सका। सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स ने JIT मुस्तरद कर दी। IG सिंध से नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ लड़काना जैकबाबाद घोट की सजावल, मेहड़ और उमरकोट में एहतजाज। सहाफ़ियों की सजावल प्रेस क्लब से पब्लिक पार्क तक रैली, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। इस्लामाबाद पुलिस के अफसर की सेफ गज़ा मूवमेंट के रहनुमा साबिक सेनेटर जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद खान से उंगली उठाकर बात करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुश्ताक अहमद खान ने कहा, काश इस्लामाबाद पुलिस का गुस्सा उस बाअसर कातिल पर होता जिसने D चौक पर सेफ गज़ा के कैंप पर गाड़ी चढ़ा दी थी। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, ताकत हक नहीं बल्कि हक ताकत है। मुश्ताक अहमद खान और उनकी अहलिया दुनिया भर के बाज़ अमीरों की तरह गज़ा में नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। PTI के हलीम आदिल शेख के इस्लामाबाद पुलिस के अफसर की मुश्ताक अहमद से बदसलूकी की मजम्मत। कहा, इस्लामाबाद पुलिस के अफसर ने जमात इस्लामी के रहनुमा से बदतमीजी की। क्या इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को ये तरबियत दी गई है? इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, एहतजाज के दौरान की एक तस्वीर को सयाह को सबक से हटाकर पेश किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ऑफिसर मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल से बात कर रहे हैं, मगर इस वीडियो में से एक तस्वीर निकालकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है जो अपने फ़राइज़ मनसबी एहसन तरीके से सरअंजाम दे रही है। हर शहरी की इज़्ज़त इस्लामाबाद पुलिस का फ़र्ज़ है और तमाम शहरियों की इज़्ज़त व तकरीब का ख्याल रखती है। कराची में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम मोइज़ कत्ल केस का अबूरी चालान अदालत में पेश। साबिक SP क्लिफ्टन नईरुल हक और दीगर मुल्ज़िमान पर अबूरी चालान में कत्ल साबित होने का इल्ज़ाम। साबिक SP क्लिफ्टन को मफरूर भी करार दिया गया। अबूरी चालान के मुताबिक SHO दरख्शां और हेड मुहर्रर ने भत्ताखोरी केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम मोइज़ को हब्से बेजा में रखा। मुल्ज़िम नामालूम वजूहात पर हलाक हुआ। गिरफ्तार SHO दरख्शां ने बयान में साबिक SP क्लिफ्टन नईरुल हक के कहने पर मुल्ज़िम मोइज़ पर मुकदमा दर्ज करने का इल्ज़ाम आयद किया। कहा, गश्त पर गया तो नईरुल हक मुल्ज़िम मोइज़ और जुनैद को साथ ले गया। साबिक SP क्लिफ्टन नईरुल हक 8 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत लेकर मंजर आम पर आया, मगर 17 मई को नईरुल हक की अहलिया ने अपने शौहर के लापता होने की इतला दी और सिंध हाई कोर्ट से बाजियाबी की दरख्वास्त की। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की ज़ाती जागीर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मैंडेट की तौहीन कर रही है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान कभी इस्लामाबाद कभी वापडा पर चढ़ाई की धमकियाँ देते हैं, कभी डैम बंद करने और ग्रिड स्टेशन पर कब्जे की बात करते हैं। एक दिन की सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में खिलवाड़ किया जा रहा है। कब तक आवाम को धोखा देंगे? जो मैंडेट मिला आवाम के मसाइल के हल का सोचें। पंजाब से मवाजना करें तो पता चलेगा वहाँ क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के असद कैसर की दुहाई। वीडियो बयान में कहा, लोग गर्मी, बेरोजगारी और नाकाम मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से बिलबिला रहे हैं। आप बिजली की लोड शेडिंग पर तवज्जो दें। 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। आप PTI के खिलाफ जितने केसेस कर रहे हैं वो उल्टा आपके गले पड़ रहे हैं। ऐसे हरबों से ना डरेंगे ना पीछे हटेंगे। तजावुज़ात के नाम पर तहरीक इंसाफ के दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई और झूठ बोला गया। दासू और चिलास में इस्लामाबाद और लाहौर की तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि सेफ सिटी जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के टूल्स से लैस हो। प्रोजेक्ट से इलाके की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। पुलिस मुकम्मल मामनत फराहम करेगी। वापडा
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस को मिलकर जामे प्लान बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पंजाब काबीना ने बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी। बानी PTI प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर भागने वाले नहीं, फॉर्म 47 वाली हुकूमत को अपना अंजाम नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि बानी PTI और उनके कारिंदे इश्तियाल फैला रहे हैं। बानी PTI को मिलने वाली सहूलतों पर दीगर कैदियों के एतराज़ात आ रहे हैं। नवाज शरीफ को अडयाला और कोट लखपत जेल में हफ्ते में एक दिन मुलाकात की इजाज़त होती थी। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, शहरी बेहाल। लाड़काना में पारा 51 डिग्री को छू गया। मुल्क का गर्म तरीन शहर करार। सक्खर और दादू में दर्जा हरारत 49, सिब्बी 48, मिट्टी और नवाबशाह 47, मुल्तान और भावलपुर 46, हैदराबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, नौखंडी, तुरबत और डेरा इस्माइल खान 45, चकवाल और मुजफ्फराबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 45, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41, इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा। जन अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में गैस्ट्रो के रोज़ाना 45 से 50 मरीज आ रहे हैं। लाहौर में भी बच्चों में डायरिया और टाइफाइड के केसेस बढ़ गए। गंगाराम अस्पताल शोबा इतफाल के सरबराह डॉक्टर नवीद के मुताबिक रोज़ाना टाइफाइड के 10 से 15 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कहा कि बच्चे को अगर बुखार के साथ भूख ना लगे तो ये टाइफाइड की अहम अलामत है। माहिरीन का टाइफाइड और गैस्ट्रो से बचाव के लिए पानी उबाल कर इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा बाहर की गैर मयारी ग़िज़ा और तली हुई चीज़ें ना खाएं, सब्जियां और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें नमकियात की कमी ना होने दें। कोट अद्दू में ट्रक और वैन में तसादुम, 11 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू काम का कहना है कि वाक़े में 10 अफराद जख्मी हुए हैं।